Good morning, all the students of class 10th. My dear students, today I am teaching all of you lesson number 3, two stories about flying. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को उड़ान की दो कहानी के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि हमने पहली कहानी का शुरुआत कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे ढंग से इसे दोहरा लें। The young seagull was alone on his ledge. छोटा समुद्री पक्षी बाहर निकली हुई जो चट्टान था उस पर अकेली थी। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई तथा बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ करके जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उन लोगों के साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run, किसी तरह जब वह थोड़ा सा दौड़ता था, forward to the brink of the ledge, शिला फलक से आगे के किनारे पर, and attempt to flap his wings, और कोशिश करता था अपना पंख फड़फड़ाने का, he became afraid, तो वह भयभीत हो जाता था। जैसे ही वह कोशिश करता था कि हम थोड़ा सा दौड़ करके और उड़ान भरें, तो वह तुरंत जो है भयभीत हो जाता था। He became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. उसके नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। जब वह नीचे देखता था तो विशाल समुद्र था और मीलों नीचे केवल समुद्र ही समुद्र उसे नजर आता था। So he bent down his head and ran back to the little hole. जब वह विशाल समुद्र को देखा तो भयभीत हो गया और वापस लौट आया अपना जो उसका छोटा सा होल था, रहने की जो जगह था वहाँ पर, अंडर द लेज, जो कि शिला फलक के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर कि वह रात में सोया। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके जो भाई लोग और बहन लोग थे, उनकी पंख जो थी इससे भी छोटा था, ran to the brink, दौड़ करके किनारे आए, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वह असफल हो गया अपना हिम्मत जुटाने में, जो कि उसे बहुत ज़्यादा निराशजनक प्रतीत हो रहा था। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और वह अपने आप को बहुत निराश महसूस कर रहा था। His father and mother had come to take that plunge, had come around calling to him really. उसके माता और पिता आए थे, उसके चारों उसको बुलाते हुए कर्कश आवाज में डांट रहे थे। अनब्रेडिंग हिम, माता और पिता कर्कश आवाज में चीख रहे थे, डांटते हुए। थ्रेटनिंग टू लेट हिम
और धमकी देते हुए कि उसे छोड़ देंगे। स्टार ऑन हिज लेग्स, शिला फलक पर भूखे मरते ही छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन के लिए भी वह नहीं हिल सके। उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाया। कितना भी माता पिता उसे धमकी देते रह गए, वह उड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। That was 24 years ago, लगभग 24 घंटा पहले की बात थी। Since then nobody had come near him, 24 घंटा बीत गया, तब से उसके पास में कोई लोग नहीं आए थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. दिन भर वह अपने माता पिता को देखते रहा, जो कि उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे। He had watched, उड़ रहे थे। Perfecting them in art of flighting, और उसके उड़ने की कला में परिपूर्ण बना रहे थे, उसको सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना है। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim waves, और यह सिखा रहे थे कि किस प्रकार के तरंग को काटा जाता है। एंड हाउ टू डाइव, और कैसे गोता लगाया जाता है। फॉर फिश, मछली के लिए, किस प्रकार मछली के लिए गोता लगाया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first hearing, वह देख चुका था अपने बड़े भाई को, वह देख चुका था कि उसके बड़े भाई किस प्रकार जो है हियरिंग नाम के मछली को पकड़े और निगल गया। कैसे हियरिंग नाम की एक मछली जो था उसको बड़ा भाई पकड़ करके और निगल गया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, जो चट्टान के पास खड़ा था। While his parents circled around, raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता जो है वे गर्व से चहचहाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा। चहचहाते हुए गर्व से माता पिता उसके चारों ओर चक्कर लगा। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और पूरा प्रातः काल and all the morning the whole family had walked, पूरा परिवार जो था वह घूमा विशाल जो पठार था उसके ऊपर विपरीत दिशा में। टाउंटिंग हिम विथ हिज कावर्ड आइज, ताना मारते हुए उसकी कायरता के ऊपर पूरा परिवार घूमे, लेकिन उसने जो कायरतापूर्ण कार्य किया इस पर पूरा परिवार उस पर ताना मारा। आगे देखते हुए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वह आकाश पर चढ़ रहा था, असेंडिंग हो रहा था, ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेसेड द साउथ, तथा उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। सूरज की रोशनी जो है वह चट्टान पर पड़ रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने गर्मी महसूस किया क्योंकि उसने कल रात से बेचारा कुछ नहीं खाया था।
वह गर्मी और कमजोरी महसूस किया होगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे शिलाफलक के किनारे से बाहर आया। And standing on one leg with the other leg. और वह पहले एक पैर पर फिर दूसरा पैर पर खड़ा हुआ। With the other leg. Hidden under his wings. अपने पैरों को नीचे छुपाते हुए, अपने पंखों के नीचे छुपाते हुए। He closed one eye, then the other. उसने अपना पहला आंख बंद किया और तब दूसरा। And pretended to be falling asleep. और वह सोने का बहाना किया। Still they took no notice of him. लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। He saw his two brothers and sisters laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दो भाई और बहनें लेइंग ऑन द प्लेटू, चट्टान पर पड़ा हुआ है। डोजिंग विथ देयर हेड्स, अपने सिर को नीचे झुकाते हुए। इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन में। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, और उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, वह जो है उसके उजले जो पंख थे उसको सजा रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे। सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. और सिर्फ माँ ही जो थी उसके तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह प्लेटू के एक ऊंचा टीला पर वह खड़ी थी। Her white breast thrust forward. और उसकी उजली छाती जो थी वह आगे निकला हुआ था। बाकी चर्चा नेक्स्ट डे। थैंक यू।